स्वागत है आप सभी का ट्रेडिंग चैनल के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है अनमोल मित्तल। शुरुआत कर रहे हैं एक अमेजिंग वीडियो की। देखिए, अभी कुछ ही समय पहले हाल ही में हमने एक वीडियो डाली थी जिसका नाम था पॉजिटिव वॉल्यूम इंडेक्स इंडिकेटर क्या होता है, कैसे यूज़ किया जाता है, और इसके ऊपर हमने एक स्ट्रैटेजी बनाई थी। काफ़ी हमने इस स्ट्रैटेजी को डिज़ाइन इस तरीके से करा था कि मैक्सिमाइज प्रॉफिट मिले और मिनिमम आपको लॉस हो। तो वो जो स्ट्रैटेजी थी काफ़ी लोगों को बहुत पसंद आई। वीडियो को हमने आई बटन पे दे दिया है, आप उसको देख सकते हैं अगर नहीं देखा है। अभी जो पॉजिटिव वॉल्यूम इंडेक्स इंडिकेटर है, इसका एक दूसरा पहलू भी है, वो है नेगेटिव वॉल्यूम इंडेक्स। ये बिल्कुल उसके विपरीत चलता है। अब विपरीत चलने के कारण ये आपको एक अच्छे सिग्नल दे सकता है। यानी दोनों इंडिकेटर को अगर कंबाइन करके अगर आप देखेंगे तो भी आप अच्छे से समझ पाएंगे मार्केट का प्राइमरी ट्रेंड क्या है। और अगर आप इनको इंडिविजुअल देखते हैं तब भी चलेगा, लेकिन अगर ज़्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो दोनों को मिलाकर भी देख सकते हैं। अब देखिए, उस इंडिकेटर में हमने ये देखा था कि जैसे ही वो मूविंग एवरेज के ऊपर जाएगा वैसे एक बुलिश टेरिटरी में मार्केट होता है। और सेम कॉन्सेप्ट इसके अंदर भी है। नेगेटिव वॉल्यूम इंडेक्स के अंदर भी जब भी मूविंग एवरेज के ऊपर इंडेक्स की लाइन होती है, यानी इंडिकेटर की लाइन होती है, तो वो बुलिश ट्रेंड में होता है। यानी प्राइमरी ट्रेंड उसका हम कहेंगे कि वो बुलिश है। लेकिन इसकी जो कैलकुलेशन है थोड़ी सी डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है? पॉजिटिव वॉल्यूम इंडेक्स काम करता है जब वॉल्यूम बढ़ते हुए जा रहे हो, और नेगेटिव वॉल्यूम काम करता है जब वॉल्यूम गिरते हुए जा रहे हो। यानी वो मूवमेंट तब देगा नेगेटिव वॉल्यूम इंडेक्स जब वॉल्यूम कॉन्टिन्यूसली गिरते हुए हमें दिखाई दे रहे हो। तो जब भी इस तरीके की कंडीशन मिलेगी तब हम उसको कंसीडर करते हैं और तभी उसके अंदर मूवमेंट आती है। तो एक बार समझते हैं कि कब मूवमेंट आती है उसके अंदर। तो हम स्टडीज में जाते हैं। सबसे पहले तो ले लेते हैं वॉल्यूम की लाइन। राइट, वॉल्यूम चार्ट हमने लगा लिया है। तो वॉल्यूम हमें नीचे दिख रहे हैं और इसी के नीचे हम लगा लेते हैं इंडिकेटर जिसका नाम है नेगेटिव वॉल्यूम इंडेक्स। यानी जब वॉल्यूम गिरेंगे तब ये मूवमेंट देगा, बिल्कुल उसके उल्टा चलता है। तो यहाँ देखिए, जो येलो वाली लाइन, माफी चाहूंगा, जो व्हाइट वाली लाइन है वो है इंडेक्स की लाइन, और नीचे जो रेड वाली लाइन दिख रही है वो है मूविंग एवरेज। देखिए, ये वाली जो लाइन है ये है मूविंग एवरेज की लाइन, और ये वाली जो लाइन आपको दिख रही है ये है इंडिकेटर की लाइन जिसको हम नेगेटिव वॉल्यूम इंडेक्स की लाइन कहते हैं, यानी इंडेक्स लाइन। राइट, अब ये जो इंडेक्स की लाइन है ये इसके ऊपर चल रही है मूविंग एवरेज के, यानी जो प्राइमरी ट्रेंड है वो बुलिश है। स्टॉक कौन सा है? टीसीएस। राइट, टीसीएस बुलिश दिख रहा है एज पर इंडिकेटर। तो नेगेटिव वॉल्यूम इंडेक्स में जब भी मूविंग एवरेज के ऊपर होगा इंडेक्स की लाइन, तब हम कहेंगे कि वो बुलिश टेरिटरी के अंदर है। उसके बाद हमें थोड़ी सी चाल को समझना है, चाल कैसे काम कर रही है। तो जरा समझिए, ये उल्टा काम करेगा। पॉजिटिव वॉल्यूम इंडेक्स में वॉल्यूम जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे मूवमेंट देता था, ये जैसे जैसे वॉल्यूम गिरेंगे तब मूवमेंट देगा। अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ देखिए वॉल्यूम कॉन्टिन्यूसली यहाँ से लेकर यहाँ तक बढ़े थे। ये देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक वॉल्यूम इंक्रीज हो रहे थे, मतलब पर डे वॉल्यूम में कोई इंक्रीमेंट थी। लेकिन अगर आप इस इंडेक्स की लाइन को देखेंगे, इंडेक्स की लाइन बिल्कुल फ्लैट हो गई थी। इसके अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं थी। इसके अंदर मूवमेंट तब आएगी जब वॉल्यूम गिरेंगे। देखिए, सडनली एक वॉल्यूम गिरा, नेक्स्ट डे नेक्स्ट कैंडल पे वॉल्यूम गिरा, डाउन हुआ, इसने एक मूवमेंट दी डाउन की। डाउन की मूवमेंट क्यों दी? क्योंकि नेगेटिव वॉल्यूम था, उस दिन प्राइस गिरा था वॉल्यूम के साथ, इसलिए। अगर आप देखेंगे यहाँ यहाँ ये मूवमेंट दे रहा है, ये मूवमेंट क्यों दे रहा है? क्योंकि यहाँ पर देखिए सडनली जो है वो गिरा था वॉल्यूम, और गिरने के साथ ये पॉजिटिव वॉल्यूम था, तो पॉजिटिव होने के साथ ये बढ़ेगा ऊपर। तो जब नेगेटिव होगा तब गिरेगा, जब पॉजिटिव वॉल्यूम होगा तब बढ़ेगा। और वॉल्यूम अगर गिरते हुए जाएंगे तभी ये मोमेंटम देगा, उससे पहले मोमेंटम नहीं देगा। तो ये बात मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। पॉजिटिव वॉल्यूम इंडेक्स और नेगेटिव वॉल्यूम इंडेक्स में क्या फर्क होता है। वो बढ़ते हुए वॉल्यूम को कंसीडर करता है या गिरते हुए वॉल्यूम को कंसीडर करता है। लेकिन दोनों की जो कंडीशन है वो लगभग लगभग सेम रहती है। और ये कहा जाता है कि जो नेगेटिव वॉल्यूम इंडेक्स है वो बुलिश मार्केट को अच्छे से प्रिडिक्ट कर पाता है, अच्छे से समझ पाता है। अगर वो मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है तो हाई प्रोबेबिलिटी होती है, 89% से 90% तक प्रोबेबिलिटी रहती है कि मार्केट बुलिश ही रहेगा। 10% फेल होने के चांसेस रहते हैं, और 80-90% भी अगर हमें मिल जाए तो ये बहुत होता है मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करने के लिए। तो अगर आप देख रहे हैं ये बहुत बार इसके मूविंग एवरेज के नीचे हल्का सा आया भी है, लेकिन वापस टेरिटरी में गया है, और जब जब ये ऊपर गया है तब तक इसके अंदर चाल रही है स्टॉक के अंदर। राइट, उसके बाद हम एक स्ट्रैटेजी डिजाइन कर लेते हैं। स्ट्रैटेजी डिजाइन करके हम ये देखेंगे कि क्या बैक टेस्ट के रिजल्ट आते हैं। एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी बनाते हैं और समझते हैं कि क्या रिजल्ट आ सकते हैं इसके अंदर। तो हम क्या करेंगे, एक इंडिकेटर लेंगे जिसका नाम है आरएसआई। आरएसआई हमें बताएगा एक अच्छा लेवल जहां हम बाय कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, हमने आरएसआई लिया, और आरएसआई लेने के बाद हमें पहला जो सिग्नल चाहिए वो ये है कि जो इंडेक्स की लाइन है वो पॉजिटिव टेरिटरी में होनी चाहिए, यानी इंडेक्स पॉजिटिव होना चाहिए, यानी वो मूविंग एवरेज के ऊपर होनी चाहिए लाइन उसकी।
तो एक बार वॉल्यूम को हटाते हैं। देखिए, तो हम जो कंडीशन अभी चेक करने वाले हैं उसको ऊपर बैक टेस्ट भी करने वाले हैं, वो ये है कि जो इंडेक्स की लाइन है वो मूविंग एवरेज के ऊपर होनी चाहिए। वो आपको यहाँ दिख रही है, क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम ट्रेड तब लेंगे जब RSI 50 के लेवल को क्रॉसिस अबव करेगा, यानी नीचे से ऊपर की तरफ तोड़ेगा। जैसे कि यहाँ देखिए, यहाँ तोड़ा इसने, यहाँ देखिए यहाँ तोड़ा, यहाँ देखिए यहाँ तोड़ा। तो अगर आप स्टॉक को देख रहे हैं, स्टॉक भी यहीं से मूवमेंट देते हुए हमें दिखाई दे रहा है, राइट। इसके नीचे बॉटम बना नहीं है जल्दी से। तो इस लेवल को हम कंसीडर करेंगे और ट्रेड लेंगे, रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो अपना मेंटेन करेंगे और देखेंगे क्या रिजल्ट हमें आते हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं स्ट्रीक पर। स्ट्रीक पे जरा समझते हैं कि कैसे होगा काम ये। तो फिलहाल मैं एक स्ट्रैटेजी क्रिएट कर लेता हूँ स्ट्रीक के ऊपर। तो यहाँ चलते हैं क्रिएट स्ट्रैटेजी पे, और यहाँ पर सबसे पहले स्टॉक डाल लेते हैं। तो बैंकिंग स्टॉक्स में डाल रहा हूँ, इसमें मैंने एक बास्केट बनाई हुई है और इसके अंदर से मैं PNB और यस बैंक हटा दूंगा। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर पिछले कुछ टाइम से एक न्यूज़ रही है, फ्रॉड की न्यूज़ रही है, बैंक कोलैप्स हुए हैं। यस बैंक में भी पता है कि 2-4-5 दिन, एक हफ्ते के लिए ताला लग गया था, सारे बैंकिंग सिस्टम खत्म हो गए थे। तो जिन स्टॉक के अंदर इस तरीके की नेगेटिव न्यूज़ हो तो उसमें तो ट्रेड लेना कोई बनता ही नहीं, उसमें तो आप बाय करके कैसे पैसा बनाओगे। तो ऑब्वियसली हम PNB और यस बैंक इन दोनों को हटा रहे हैं इसमें से, इस पर कोई बैक टेस्ट का रिजल्ट बनता नहीं है। और हम टाइम फ्रेम रख रहे हैं 1 डे का, क्योंकि यहाँ जो कंसीडर किया जा रहा था नेगेटिव वॉल्यूम इंडेक्स को, वो 255 की मूविंग एवरेज के ऊपर किया जा रहा था। क्योंकि हम ये देख रहे थे कि एक साल की जो मूविंग एवरेज यानी जितने ट्रेडिंग पीरियड होते हैं उसके ऊपर चल रहा है या उसके नीचे चल रहा है, तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट था, इसलिए हम इसको 1 डे पे ही कंसीडर कर रहे हैं। आप चाहे तो अलग अलग टाइम फ्रेम पे कर सकते हैं, बैक टेस्ट कर सकते हैं, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे वो आप कर सकते हैं। क्वांटिटी हमने 100 रखी है और इंडिकेटर हम लगाएंगे नेगेटिव वॉल्यूम इंडेक्स। और ये देखिए, सबसे पहले आपको ये देखना है कि सिग्नल लाइन क्या है, यानी जो सिग्नल लाइन है इसमें 2 होती है, एक इंडेक्स और एक मूविंग एवरेज। तो जो सिग्नल हमें लेना है फिलहाल इंडेक्स से लेना है, और हम कह रहे हैं कि जो इंडेक्स की लाइन है वो हायर देन होनी चाहिए। किसके हायर देन होनी चाहिए? मूविंग एवरेज के। तो यहाँ पर फिर हम नेगेटिव वॉल्यूम इंडेक्स लेंगे और यहाँ देखिए सिग्नल लाइन की जगह, इंडेक्स की जगह हम MA लगा देंगे, यानी मूविंग एवरेज लगा देंगे। तो हमारी वही कंडीशन बन गई, यानी नेगेटिव वॉल्यूम इंडेक्स बुलिश टेरिटरी के अंदर है। उसके बाद है कि हम अनदर कंडीशन लगा रहे हैं RSI की, कि जैसे RSI क्रॉसिस अबोव करेगा 50 का लेवल, वैसे हमें बाय करना है। तो देखिए यहाँ लग गया है RSI क्रॉसिस अबोव, यहाँ 30 की जगह हम 50 कर देते हैं। जैसे क्रॉसिस अबोव करेगा 50 का लेवल वैसे हम बाय करेंगे। स्टॉप लॉस लेंगे 5% का, टेक प्रॉफिट लेंगे 10% का। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग बेस्ड हम यहाँ कर रहे हैं कंसीडर चीज़ों को, तो उसको चेकआउट कर रहे हैं। और यहाँ पर देखिए हम जो टेस्टिंग, बैक टेस्टिंग का जो ड्यूरेशन है उसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं। हम 2015 से 2020 तक की बैक टेस्टिंग कर रहे हैं यहाँ पर, यानी 5 साल की बैक टेस्टिंग कर रहे हैं। देखते क्या रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं, किन किन स्टॉकों पे क्या क्या रिजल्ट आते हैं। तो यहाँ पर हम स्ट्रैटेजी का नाम भी डाल देते हैं, नेगेटिव वॉल्यूम इंडेक्स एंड RSI 50, राइट। और यहाँ सेव एंड बैक टेस्ट करते हैं, देखते क्या बैक टेस्ट के रिजल्ट हमें मिलते हैं। तो एक्सिस में 17%, HDFC में 33%, SBI में 9%, कैनरा बैंक में 61%, RBL में नहीं चली स्ट्रैटेजी, ICICI में डबल हो गया, 211%, बहुत अच्छे रिजल्ट थे। IDBI और IDBI फर्स्ट बैंक, इन दोनों के अंदर ये नहीं चले। तो यहाँ देखिए, अगर आप देखें, अगर हमने जो बैक टेस्ट करा 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टॉक में बैक टेस्ट करा, जिनमें से 5 में स्ट्रैटेजी चली है, 3 में स्ट्रैटेजी नहीं चली है। और जिनके अंदर प्रॉफिट्स आए हैं वो बहुत अच्छे प्रॉफिट्स आए, जैसे कि एक्सिस बैंक में 70%, कैनरा में 60% या ICICI में से 211% थे। ट्रेड बहुत ज़्यादा नहीं है, आपको पूरे 5 साल में एक एक स्टॉक में और एक स्टॉक के ऊपर 30-35 या मैक्सिमम 40-50 ट्रेड्स मिले हैं, जिसमें से विन की बात करें तो 30-40% की एक्यूरेसी है। लेकिन यहाँ रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो अच्छा था, इसलिए बहुत सारे स्टॉक में पैसा बनता हुआ हमें दिखाई दिया। तो जो स्टॉक अच्छा काम कर रहे हैं आप इनको सिलेक्ट कर सकते हैं, जो अच्छा नहीं कर रहे हैं आप उनको हटा सकते हैं, जिनके ऊपर स्ट्रेटेजी अच्छे से काम नहीं कर रही है। और अगर आपको देखना है कि कहाँ ट्रेड लिया गया तो उसकी सारी डिटेल आपको स्ट्रीक पे ही मिल जाएगी। यहाँ देखिए कब बाय करा, कब सेल करा, किस टाइम पे, किस डेट पे, वो सारी आप यहाँ पर डिटेल देख सकते हैं, राइट। और इस तरीके से देखिए स्ट्रैटेजी जो है
वो काम करती हुई दिखाई दे रही है। अगर यही स्ट्रैटेजी एज इट इज़ लाइव करनी हो या पेपर ट्रेड करके आपको आगे का रिजल्ट देखना हो कि क्या रह सकता है, तो आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर डिप्लॉय ऑल करूँगा और यहाँ पर देखिए सभी स्टॉक यहाँ पर आ गए। क्वांटिटी कस्टमाइज कर लीजिए स्टॉक के प्राइस के अकॉर्डिंग, अपना मनी मैनेजमेंट बना लीजिए। पेपर ट्रेड पे क्लिक करेंगे तो आपकी एक पेपर ट्रेडिंग होगी। इसमें कहते हैं हम डेमो ट्रेडिंग यानी वर्चुअल ट्रेडिंग होती है, इसमें कोई रियल पैसा नहीं लगता है। यहाँ पर सिर्फ इन फ्यूचर आप देखते हैं कि क्या रिजल्ट रहते हैं अगर मैं स्ट्रैटेजी प्ले करता। अगर टेक लाइव करना है तो आप यहाँ क्लिक करेंगे टेक लाइव पे, जैसे कि मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और ये स्ट्रैटेजी एज इट इज़ लाइव हो जाएगी। तो जब भी ये जो स्ट्रैटेजी हमने बनाई है इसकी कंडीशन मैच होगी, आपके पास एक नोटिफिकेशन आता है, आपको उसको क्लिक करके ट्रेड में एंटर करना होता है। और जब भी एग्जिट की कंडीशन आएगी आपको फिर नोटिफिकेशन आएगा, फिर आप उसको क्लिक करेंगे और ट्रेड से एग्जिट होंगे। इतना काम रह जाता है। ये काम आप अपने डेस्कटॉप पे भी कर सकते हैं, मोबाइल ऐप में भी कर सकते हैं। आप मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लीजिए स्ट्रीक का, सारे नोटिफिकेशन आपको मोबाइल ऐप में आएंगे और वहीं से आप ट्रेड ले सकते हैं, वहीं से एग्जिट कर सकते हैं। स्ट्रीक का यूज़ करने के लिए आपके पास ज़ीरोधा का अकाउंट होना कंपलसरी है फिलहाल। अगर नहीं है तो नीचे हमने लिंक दे दिए हैं दोनों के, आप अकाउंट ज़ीरोधा में खुलवा सकते हैं, उसके बाद स्ट्रीक का यूज़ कर सकते हैं। और स्ट्रीक फ्री नहीं है, स्ट्रीक अपने मंथली प्लान लेने होते हैं आपको, तो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप प्लान चूज कर सकते हैं कि किस प्लान को लेकर के आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा या किन किन फीचर्स की आपको ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। तो ये था दोस्तों आज की वीडियो में, और मुझे उम्मीद है कि ये आपको ज़रूर पसंद आई होगी और ये नेगेटिव वॉल्यूम इंडेक्स वाला जो कॉन्सेप्ट है ये भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैं जल्दी मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय दोस्तों।